Hello everyone, I'm back with another special video on That's Fact Specials and I am your host Shubham। और आज की इस कहानी में हम जानेंगे हमारे देश की सबसे हॉन्टेड जगह के बारे में जिसका नाम है भांगड़ फोर्ट। So without wasting any time, let's get into the video, which is gonna be full of mysteries and horrified. So let's get started with today's story behind the Bhangar Fort. Let's begin. पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के लिए उनका किला उनकी शान हुआ करते थे और अपने किलों को वो बाहर से जितना खूबसूरत बनाते थे अंदर से उतना ही ऐशो आराम भरा बनाते थे। और अगर हम जैसा कोई आम इंसान उसे देख ले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे ही खूबसूरत किले के बारे में जो कि आज के समय में हमारे देश की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। ये किला करीबन 1.5 घंटा दूर है, यानी कि 65 किलोमीटर दूर जयपुर से, और ये किला स्थापित है राजगढ़ अलवार के गांव में जो कि मौजूद है राजस्थान में। और इस छोटे से शहर को स्थापित किया गया था 1573 में भगवंत दास द्वारा। तो ये था एक छोटी सी हिस्ट्री इस जगह के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं इस जगह के पैरानॉर्मल और हॉन्टेड होने की कहानी को और आखिर क्यों इस जगह में रात को जाना मना है। भांगड़ का किला हमारे देश का सबसे रहस्यमय और हॉन्टेड जगह है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सुपरनैचुरल और हॉन्टेड चीजें हम इंसानों के ध्यान को काफी बड़ी मात्रा में अपनी तरफ आकर्षित करता है। भांगड़ का किला से जुड़ा 2 कहानियां हैं जिसे वहां के लोकल्स द्वारा सुना गया है और उनमें से पहली कहानी है जो कि वहां के लोकल्स द्वारा काफी मात्रा में सुना गया है। ये कहानी है सम्राट माधो सिंह के बारे में, जब उन्होंने गुरु बालूनाथ जो कि एक तपस्वी थे यानी कि एक संत थे जो कि वहां ध्यान किया करते थे, उनकी मंजूरी लेके उस शहर के निर्माण को शुरू किया था। उस संत ने उनको मंजूरी एक शर्त पर दी थी कि उनके महल की परछाई उनके पीछे हटने पे कभी ना पड़े और अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर उजड़ जाएगा। इस शर्त को रखते हुए संत ने मंजूरी दी थी, पर काफी सालों बाद जब एक बार निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और गुरु बालूनाथ वापस आ रहे थे, बड़ी दुर्भाग्यवश से उस महल की परछाई उन पे पड़ रही थी और इसी क्रोध में आके कि महल की परछाई उन पे पड़ रही थी, उन्होंने शहर को कर्स्ड कर दिया यानी कि श्राप दे दिया कि भांगड़ तुरंत एक शापित शहर में बदल जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उसके बाद से फिर काफी कोशिशों के बाद भी कभी उस जगह का पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सका क्योंकि कोई भी बनाई हुई चीज वहां पे टिक ही नहीं पाती थी। पर एक काफी दिलचस्प चीज है कि आज भी गुरु बालूनाथ का मकबरा उन खंडरों के बीच में पाया जा सकता है। और दूसरी कहानी जो है जो कि इसी रहस्यमय किले से जुड़ी हुई है और कहानी जुड़ी हुई है राजकुमारी रत्नावती से। लोगों और पौराणिक बातों के हिसाब से राजकुमारी रत्नावती इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती की चर्चाएं पूरे देश में मशहूर थी और सीमा के पार भी उनकी खूबसूरती की बातें की जाती थी। पर जब 18 साल की हुई तब आसपास के राज्यों से राजकुमारी रत्नावती का हाथ मांगने आते थे, पर राजकुमारी ने किसी से भी शादी के लिए हाँ नहीं कहा। पर उनके सिपाहियों में से एक सिंघिया नाम का सिपाही था जो कि जादूगर भी था और वो काला जादू की विद्या भी जानता था और वो जानता था कि राजकुमारी के लिए उसका कोई भी मुकाबला नहीं था। पर सिंघिया राजकुमारी से किसी न किसी तरह शादी करना चाहता था और इसी लालच में आके सिंघिया ने यह निर्णय किया कि वो अपने काले जादू की शक्तियों से राजकुमारी रत्नावती को लुभाने का कोशिश करेगा। और अचानक से एक दिन सिंघिया ने राजकुमारी की दासी यानी कि राजकुमारी की सेवक को, जो कि बाजार से राजकुमारी के लिए इत्र खरीदने आई थी, सिंघिया ने उस इत्र को अपने काले जादू की विद्या से उस इत्र को मंत्रमुक्त कर दिया था ताकि जब उस इत्र को राजकुमारी अपने ऊपर छिड़के तो राजकुमारी पूरी तरह सिंघिया के बस में आ जाए। हालांकि सिंघिया की इतनी कोशिश करने के बाद भी किसी न किसी तरह राजकुमारी को सिंघिया के चाल के बारे में पता चल ही गया और उन्होंने उस इत्र को जमीन में फेंक दिया और इत्र जमीन में फेंकने की वजह से सिंघिया का काला जादू उल्टा उसी पे ही असर कर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पर उसके मरने से पहले सिंघिया ने भांगड़ के शहर को मौत का श्राप दे दिया और काफी सालों बाद अजबगढ़ और भांगड़ के बीच की लड़ाई में राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई और इसकी वजह से सिंघिया का दिया हुआ श्राप वहां के लोगों को सच लगने लगा और वक्त के साथ साथ सिंघिया का दिया हुआ श्राप में भी वजन आने लगा। हालांकि इंसान की आशाएं कभी भी नहीं मरती और वहां के स्थानीय लोग का ये मानना है कि राजकुमारी ने पुनर्जन्म लिया है और वो किसी दूसरी रूप में आया है ताकि उस काले जादूगर के श्राप से उस शहर को मुक्त कर सके।
पर आज भी लोग वहाँ पे उस किले से काफ़ी सारी आवाज़ें सुना करते हैं, और ऐसी रहस्यमय आवाज़ें जिसे कोई समझ नहीं पाता। और लोकल्स वहाँ पे लड़कियों की रोने की आवाज़, किसी औरत की चिल्लाने और रोने की आवाज़ें, चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ें और भी काफ़ी सारे रहस्यमय संगीत को भी सुना करते हैं। और कभी कभी तो उस किले में से किसी तरह की इत्र की खुशबू भी आती है, और उसके साथ परछाइयाँ और अननोन लाइट्स भी दिखाई देती हैं। और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो वहाँ पे रिसर्च के लिए गए थे, उनको ऐसा फील हुआ था कि जैसे कि कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। और किसी किसी को तो वहाँ पे मौजूद अदृश्य शक्ति द्वारा थप्पड़ भी पड़ा है। और आज भी वहाँ रात 6 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, वहाँ जाना मना है, क्योंकि उसके बाद उस जगह में भूतों और अदृश्य शक्तियों का वास होता है। और एक बार गेट्स बंद हो जाने के बाद अगर कोई उस जगह में प्रवेश करे तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए शाम के 6 बजे के बाद वहाँ जाना मना है। और आप इस पिक को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि है ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पे प्रवेश करना मना है। तो ये थी हमारी देश की सबसे हॉन्टेड और रहस्यमय जगह की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर से मिलूंगा आप लोगों से और किसी नए एपिसोड को लेके, कुछ और नए अनसॉल्व्ड पैरानॉर्मल स्टडीज को लेके, एक और नए दैट्स फैक्ट स्पेशल के एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।